scourge of terrorism raising its head yet again, this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दबाव डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब का पायदार तरक्की और पायदार अमन लाज़िम व मलज़ूम है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ुआत का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। अमन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका खुशहाली हमारी मुश्तरका मंजिल है। नफरत और तनाज़ुआत ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। मशरिक़ वस्ता में देरपा जनबंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहम ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं का अशगाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, फूल भी रखे। IMF का पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा, अगले किस्त के लिए नई शराइत। खाद, ज़राअत, अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर 5% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने शराइत पर अमदरामद की यकीन दहानी करा दी। तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, करेंसी से मुतल्लिक़ भी शराइत तस्लीम। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में कमी लाने और शुगर सेक्टर को रेगुलेशन से आज़ाद करने की यकीन दहानी। बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी न देने से इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान को नए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने से रोक दिया। SIFC भी मराद तजवीज़ नहीं करेगी। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। IMF की सरकारी मिल्कियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी गई। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल मुतल्लिक़ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी साबित। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फैज़ हमीद को दिफा का मुकम्मल कानूनी हक फराहम किया गया। सज़ा याफ्ता मुजरिम को अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम में मुबैना किरदार के अलग मामलात भी ज़ेर तफ्तीश और दीगर मुतल्लिक़ा पहलुओं पर अलहदा कार्रवाई जारी है। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन, वकला और पार्टी वर्कर से गुफ्तगू। जल्द दोबारा लाहौर का दौरा करने का इंदिया। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है, अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। अब पंजाब की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तनहा न समझें। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहा कि फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। मुल्क दुश्मनी पर 14 साल कैद बामुशक्कत या सजाए मौत भी हो सकती है। बानी PTI बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया। मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना और बेइज्जती करना शर्मनाक इक़दाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबिनेट से खिताब। कहा NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। अवामी मफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। करप्शन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब में इस्तकबाल के लिए शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट का जवाब। मरीम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर वेलकम किया था। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। तमाम मुतालिका इदारों को तैयारियां करने की हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने समरी मंजूरी के लिए भिजवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। नीदरलैंड के साथ ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स की शराकत दारी अला बर्पा कर सकती है। मरीम नवाज का बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली की ख्वाहिश का इज़हार। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उलमा का पाक फौज से इजहार यकजहती। अस्करे क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मुल्क जंगी हालात से गुजर रहा है, सियासी और फौजी क़यादत इकट्ठे होकर चल रही है। कौम को शुक्र अदा करना चाहिए। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की मजम्मत करते हैं। किसी नाम नहाद सियासतदान को पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। फितनल खवारिज को ख़त्म करने के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत रोकने की पाकिस्तानी कोशिशों का लंदन और ब्रसेल्स में एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की सताइश। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर से बातचीत पर खुशी है। मुलाकात में बाहमी मफादात पर मबनी शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए तामीरी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराक़ी हम मनसब की ब्रसेल्स में मुलाकात। पाक इराक़ ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहा। कहा कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फराहम की गई फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करूँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौमी गैर जानिबदारी पर अमन के फ़रोग़ का अज़्म। कहते हैं तनाज़ुआत से दूरी और गैर जानिबदारी पायदार तरक्की का रास्ता है। गैर जानिबदारी दुनिया को मुकालमे और सफारतकारी की तरफ लाती है। पाकिस्तान सफारती मुहाज़ पर फ़ौल किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध का इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर गैर जानिबदार आलमी किरदार वक्त की अहम ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों के बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम करना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज़। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का एहतजाज 48 घंटे के लिए मुलतवी करने का ऐलान। शहजाद ऐवान ने कहा कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध हाउस की जानिब मार्च करेंगे। पुरान मुल्क गिर हड़ताल तमाम मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के साए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 रिकॉर्ड। न्यू काहना में AQI 1043 हो गया। फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज रहा। मोटरवे के मुकामात पर बंद हुई।
लाहौर हाई कोर्ट का पार्कों में तजावजात रोकने का हुक्म। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखे। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। महकमे मौसमियात की कल से 15 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। 14 से 15 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी होगी। हैदराबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात। गिरफ्तार 3 मुलजिमों की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 3 वजह जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। GIT आज मकतूला के अहल खाना के बयानात कलमबंद करेगी। कराची के जिंदा शहरी को अहल खाना ने मुर्दा करार दे दिया। शनाख्ती दस्तावेजात भी डॉक्टर वादी। मुतासरा शहरी शनाख्ती कार्ड की बहाली के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। वकील ने दलाइल दिए। इमरान मलिक 4 बरस बाद वतन वापस आया। बैंक अकाउंट खुलवाने बैंक गया तो बताया गया वो तो मुर्दा है। भाइयों ने विरासत से महरूम करने के लिए मुर्दा करार दिया। जस्टिस अब्दुल मुबीन लख ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुर्दा डिक्लेयर किया गया तो दरख्वास्त गुजार वतन वापस कैसे आ गया। अदालत का नादरा और दीगर फ़िक़ैन को नोटिस जवाब तलब।